तो 10th एपिसोड के शुरुआत में हाइड्रा के क्वीनजेट सील्ड के प्लेन को छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन मेरे को समझ जाता है कि वो हमला कर सकते हैं, जिसे वो ट्रिपलेट को वगैरह बता के रडार पे चेक करते हैं। तो दो हाइड्रा के क्वीनजेट वापस आते हुए दिखते हैं, जिससे मैं सबको बेल्ट बांध के बैठने को बोलती है और ट्रिपलेट के साथ प्लेन उड़ाने लगती है। साथ में वो काफी तेजी से बादल के बीच में प्लेन ले जाती है। तभी हाइड्रा के क्वीनजेट उन पे मिसाइल मारते हैं, तो मे पट से 3 मिसाइल छोड़ती है और अपने प्लेन को ट्रिपलेट की हेल्प से इनविजिबल करके निकल जाती है। तो हाइड्रा की मिसाइल्स मैंने छोड़ी हुई मिसाइल्स को हिट करते हैं और बादल होने की वजह से हाइड्रा के लोगों को लगता है कि उन्होंने सील्ड के प्लेन को ही उड़ाया है, जिससे वो खुश होकर चले जाते हैं। तो मे ट्रिपलेट वगैरह भी खुश होते हैं। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद मे वगैरह क्वीनजेट के पास आते हैं, तो क्वीनजेट में कोल्सन वगैरह भी आया होता है, जिससे मे कोल्सन को सब बता देती है। तो कोल्सन समझ जाता है कि अब हाइड्रा को भी सिटी के बारे में पता चलेगा, तो वो डियोगो से कांटेक्ट जरूर करेंगे, जिससे कोल्सन बॉबी को डियोगो से बात करने को बोलता है। साथ में मे स्काई के लिए परेशान होती है, तो कोल्सन उसे तुमने स्काई को सब कुछ सिखा दिया है, वो अपना ध्यान जरूर रखेगी, ऐसा बोल के थोड़ा मे को जोश में लाता है। वहीं पे पिछले एपिसोड में मैक सुरंग में गिर गया था, तो लियो और सीमंस उसी के बारे में बात करके लियो को लगता है कि शायद मैक मर गया होगा, लेकिन सीमंस अगर मैक जिंदा होगा तो हम उसे बचा सकते हैं। शायद मैक को सिटी ने उसे अपना हिस्सा बना लिया होगा, क्योंकि वो उसी के कंट्रोल में था, ऐसा बोलने लगती है। तो लियो को भी अब थोड़ा सा मतलब उम्मीद की किरण दिखती है। वही बॉबी मैक के गैरेज में उदास होकर उसकी चीजें देख रही होती है। तभी उसे एक छोटा सा गैजेट दिखता है और हंटर आता है, तो बॉबी गैजेट छुपा लेती है। लेकिन बॉबी उदास होती है, तो हंटर उसे जादू की झप्पी देख के बड़ी प्यार से बात करता है। तभी बॉबी को डिएगो का मैसेज आता है, तो वो हंटर को उसके साथ मीटिंग के बारे में बता के बैकअप की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा बताती है। तो हंटर अपने हथियार लेने जाता है। यह ग्रैंड स्काई को अपने साथ लेकर आता है और उसे मैं सिर्फ अपना वादा निभा रहा हूँ, ऐसा बोल के उसके हाथ खोलता है और स्काई को उसके पापा कैल्विन के पास ले जाता है। तो स्काई शॉक होकर ग्रैंड वहां से चला जाता है। तो कैल्विन इमोशनल होकर अपनी बेटी स्काई के साथ बात करने लगता है, लेकिन स्काई को किडनैप करके लाया होता है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। साथ में स्काई अपने पप्पा को तुम खूनी हो, राक्षस हो, ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो कैल्विन हल्का सा भड़क के स्काई को तुम सही बोल रही हो, लेकिन मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया गया। तुम्हारा जन्म चाइना में हुआ, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं और तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं एक क्लिनिक में काम करता था, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा बोलता है। तो स्काई वहां से निकलने की बात करती है, जिससे कैल्विन तुम्हें जहाँ होना चाहिए तुम वहीं पे हो, ऐसा बोलता है। तो स्काई थोड़ी भड़क के वहां से जाना चाहती है, जिसके लिए वो दरवाजा खोलती है। तो बाहर हाइड्रा के लोग होते हैं, जिससे कैल्विन उन्हें शांत करके दरवाजा लगा देता है। तो स्काई को लगता है कि कैल्विन हाइड्रा और व्हाइट हॉल के लिए काम करता है, जिससे वो उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो कैल्विन उस पे हल्का सा भड़क के मैं उसके लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए व्हाइट हॉल की तरफ हो गया, तुम्हारी माँ स्पेशल थी, जिसे तुम्हारा भी जन्म से अधिकार है, ऐसा बोलता है। तो स्काई उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है। तो कैल्विन इमोशनल होके उसे हम दोनों क्लिनिक में काम करते थे, मेरी चाइनीज कमजोर थी, तो तुम्हारी माँ मुझे हेल्प करती थी, लेकिन एक दिन कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आए, वो खुद को सील्ड बुलाते थे, वो लोग तुम्हें ले गए, तो मैंने तुम्हें भरोसेमंद लोगों के पास छोड़ा और उनका यूरोप तक पीछा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। व्हाइट हॉल ने तुम्हारी माँ को मार दिया और उसका ब्लड वगैरह ले लिया, साथ में बॉडी एक खाई में फेंक दी, ऐसा बताता है। तो स्काई भी इमोशनल होती है। तो कैल्विन ईवा जो गाना गा के स्काई को सुलाती थी, वही गाना गुनगुनाने लगता है। तभी कैल्विन को बुलाने व्हाइट हॉल का आदमी आता है। तो कैल्विन स्काई को मैं मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले आदमी को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोल के चला जाता है। तो स्काई भी रोने लगती है। वहीं पे बॉबी और हंटर डिएगो से मिलने जाते हैं, लेकिन डिएगो पहले ही आके उसने सूट पहना होता है और वो वैसे कभी नहीं करता, इसलिए बॉबी को डाउट आता है। तो वो हंटर के साथ चुपके से देखने लगती है। तो डिएगो से मिलने हाइड्रा के एजेंट्स आते हैं और वो उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। तो बॉबी हंटर के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। तो पट से डिएगो बॉबी के हाथ में चिट्ठी देके हाइड्रा के एजेंट्स के साथ चला जाता है। तो बॉबी चिट्ठी देख के उसमें एड्रेस होता है, तो वो हंटर के साथ वहीं पे जाने लगती है। वहीं पे कोल्सन वगैरह फिर से सुरंग में जाने की फुल प्लानिंग करने लगता है। साथ में बिली और श्याम को हेडक्वार्टर जाने का ऑर्डर देता है, जिससे मिशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो दोनों सील्ड को संभाल सके। तभी बॉबी कॉल करके वो दोनों एड्रेस पे पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पे हाइड्रा के लोग होते हैं, तो वो उसी के बारे में बताती है, जिससे बिली पट से सिटी का नक्शा उस एड्रेस पे लगा के चेक करता है। तो हाइड्रा वाले टेम्पल के ऊपर ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे ज्वालामुखी की चट्टान होती है, जिसे सील्ड की प्लाज्मा तकनीक से भेदा जा सकता है। तो कोल्सन बॉबी को उससे स्काई या ग्रांड दिख रहा है क्या, उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकते। तो कोल्सन उसे बाहर ही रुकने का ऑर्डर देता है और अब प्लान चेंज करके कोल्सन हाइड्रा को रोकने का प्लान बनाता है। साथ में बॉबी को वगैरह लेके वो सब अपने हथियार और ड्रेसअप वगैरह करके व्हाइट हॉल को रोकने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पे रेना ने सुरंग बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। तभी उसे भी व्हाइट हॉल ने बुलाया होता है, तो वो भी जाती है। तो वहाँ पे ग्रांट और कैल्विन भी होता है। तभी वहाँ पे व्हाइट हॉल आता है और वो उनकी तारीफ करके तुम सब ठीक हो, लेकिन स्काई यहाँ पे क्यों है, ऐसा बोल के उसे भी वहाँ पे लाते हैं। और व्हाइट हॉल उसे डिवाइनर उठाने को बोलता है। तो कैल्विन स्काई को इशारा देता है, जिससे स्काई डिवाइनर उठा के वो चमकने लगता है। तो स्काई डिवाइनर से एक आदमी को मार के कैल्विन भी एक आदमी को मार देता है, जिससे कारा वगैरह सब उन पे बंदूक तानते हैं और व्हाइट हॉल को भी अब सब पता चल चुका होता है। तो रेना स्काई से डिवाइनर लेके ग्रांट स्काई से प्यार करता है, ऐसा
बताती है तो व्हाइट हल हवस वाली स्माइल देके कैल्विन, ग्रांट और स्काई को बंदी बना लेते हैं। तो कुछ देर बाद कैल्विन को होश आता है जिससे उसके साथ व्हाइट हॉल बात करने लगता है। तो कैल्विन उसे मारना चाहता है लेकिन व्हाइट हॉल ने उसे गैजेट लगाया होता है तो उसका झटका देता है। तो कैल्विन शांत होता है जिससे व्हाइट हॉल स्काई के साथ उसकी मम्मी ईवा के बारे में बात करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे कोल्सन वगैरह आता है और वो हाइड्रा के लोगों को दणके देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो व्हाइट हॉल को फायरिंग की आवाज आती है जिसे वो कारा के साथ देखने जाता है। तो ग्रांट वहाँ के गार्ड्स का ध्यान भटकाने लगता है। तभी कैल्विन पर्स से अपना गैजेट निकालता है और गार्ड्स को दणका देके स्काई को तुम यहीं पे सेफ हो, मैं व्हाइट हॉल से अपना बदला अकेले लूंगा ऐसा बोलता है। और ग्रांट और स्काई को वहीं पे छोड़ के व्हाइट हॉल के पीछे जाता है। तो उसे व्हाइट हॉल अकेला दिखता है जिससे कैल्विन फुल जोश में व्हाइट हॉल को पेलने के लिए जाने लगता है। तो व्हाइट हॉल भी उस पे बंदूक तानता है। वैसे ही पीछे से कोल्सन आके व्हाइट हॉल को मार देता है। तो कैल्विन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कोल्सन पे भड़कने लगता है। तभी उन पे कारा फायरिंग करने लगती है तो कैल्विन भाग जाता है जिससे कोल्सन भी उसके पीछे जाने लगता है। तो कारा व्हाइट हॉल को मरा देख के उदास होती है। वही ग्रांट किसी तरह से अपने हाथ खोल लेता है और स्काई के भी हाथ खोल के दरवाजे से बाहर कोई है क्या वो देखने लगता है। तो स्काई मरे हुए गार्ड की बंदूक लेके सीधा ग्रांट पे 5-6 गोलियां चलाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन ग्रांट के पास कारा आती है और ग्रांट जिंदा होता है तो वो उसे व्हाइट हॉल की मौत के बारे में बताती है जिससे ग्रांट उसे तुम आजाद हो, हम यहाँ से निकल सकते हैं ऐसा बोलता है। तो कारा उसे लेकर वहां से जाने लगती है। वहीं पे कोल्सन कैल्विन के पीछे आता है तो कैल्विन भी उसे दणके देने लगता है। लेकिन तभी वापस स्काई आती है और वो किसी तरह से कैल्विन को रोकती है। तो कैल्विन उसे शील्ड ने तुम्हें मुझसे अलग किया है ऐसा बोलने लगता है जिससे स्काई उसे समझा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी ऐसा बोलती है। तो कैल्विन थोड़ा इमोशनल हो कि मैं तुम्हारा पप्पा हूँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा ऐसा बोलता है और स्काई को उसका रियल नाम डेजी बता के वहां से चला जाता है। तो स्काई कोल्सन को देख के इमोशनल होती है, साथ में डिवाइनर सिटी तक नहीं जाएगा ऐसा बोल के कोल्सन के रोकने के बाद भी वो रेना ने सुरंग बनाया वहां पे जाती है। तो वहां पे उसे डिवाइनर ना दिख के अंदर रेना गई हुई दिखती है तो वो भी अंदर जाने लगती है। लेकिन रेना डिवाइनर लेकर अंदर सिटी में पहुंच चुकी होती है और वहां पे उसे मैक दिखता है, साथ में मैक रेना को टेम्पल की तरफ ले जाने लगता है। तभी सुरंग वाली जगह पे मैं और कोल्सन भी आता है और कोल्सन भी स्काई के पीछे सुरंग में सिटी में जाना चाहता है तो मैं उसे रोकने लगती है। लेकिन कोल्सन उसे समझाता है तो मैं कोल्सन को रस्सी से नीचे भेजती है। वहीं पे लियो सिमंस और ट्रिपलेट उन्हें पता होता है कि सुरंग में उनके गैजेट नहीं चलेंगे तो वो अलग तरह के सूट वगैरह पहन के सुरंग में जाते हैं और मैक को ढूंढते ढूंढते चारों तरफ अपने नए बम और गैजेट भी लगाने लगते हैं। साथ में थोड़ी देर के बाद सारे बम वगैरह चारों तरफ फैला के बाहर निकलते हैं। तभी ट्रिपलेट को मैं कॉल करती है और स्काई और कोल्सन के बारे में बताती है। तो ट्रिपलेट बिना सोचे समझे पट से सुरंग में कूद जाता है और वहां के बम डिफ्यूज करके स्काई को ढूंढने लगता है। लेकिन मैक रेना को टेम्पल के पास ले आता है तो रेना टेम्पल में जाती है तो वहां पे एक लंबा सा टेबल ही होता है। तभी वहां पे स्काई आती है और उसे मैक दिखता है तो वो उसके साथ बात करना चाहती है लेकिन मैक उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। साथ में वो स्काई को कुछ भी नहीं करता तो स्काई थोड़ी शॉक होकर टेम्पल में जाती है तो रेना उसके साथ बात करने लगती है। तभी डिवाइनर चमक के रेना के हाथ से अपने आप ही उड़ते हुए लंबे से टेबल पे जाता है। वैसे ही टेम्पल के दरवाजे बंद होने लगते हैं तो स्काई शॉक होती है लेकिन तभी पट से टेम्पल में ट्रिपलेट भी आता है। वैसे ही टेम्पल बंद हो जाता है। साथ में वहां पे कोल्सन भी आता है तो मैक उसे रोकने लगता है लेकिन कोल्सन उसे दणके दे के टेम्पल में जाना चाहता है लेकिन दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। वही टेम्पल के अंदर डिवाइनर ओपन होता है और उसमें से ग्लास जैसे टुकड़े फूल जैसे बाहर निकल के चमकने लगते हैं। वैसे ही वहां पे हल्का सा धमाका होता है और रेना के साथ साथ स्काई भी पत्थर बनती है लेकिन ट्रिपलेट को कुछ भी नहीं होता तो वो शॉक होता है और कुछ सोच के डिवाइनर को तोड़ देता है तो 1-2 डिवाइनर के टुकड़े उसे भी लगते हैं। वैसे ही वो भी पत्थर का बन जाता है। लेकिन तभी वहां पे भूकंप आने लगता है और रेना के साथ साथ स्काई भी नॉर्मल होकर स्काई के ऊपर चढ़ा पत्थर निकल जाता है तो स्काई को ट्रिपलेट पत्थर का बना दिख के वो टूटने लगता है तो स्काई इमोशनल होने लगती है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बिना आंखों वाले इनह्यूमन के पास भी एक डिवाइनर दिखाई देता है जो चमकने लगता है तो बिना आंखों वाला इनह्यूमन डिवाइनर को चमकते हुए देख के किसी को कॉल करता है और वो एक और आ गया है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ ऐसा बोलता है। वैसे 10th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।